अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। यदि हम सोचें कि वो कौन सी चीज़ है जो व्यक्ति की, आज के युग के व्यक्ति की हर खुशी को उदासी में बदल देती है, उसके हर मज़े को किरकिरा कर देती है, तो वो एक शब्द है चिंता। कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, उसके तीन पहलू होते हैं। एक तो ये कि कोई भी घटना या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कार्य हमारे मन में आता है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं और अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। फिर उस कार्य को हम संपन्न करते हैं। संपन्न करने में हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि जितनी हमने तैयारी की हुई है होती है, हर व्यक्ति चाहता है मुझे सफलता हो, तो पूरी तरह से हर प्रकार से तैयारी करता है। फिर वो समय आता है जो वो कार्यान्वित होती है। उसके बाद उसको एक बहुत सूक्ष्म प्रकार की अंदर की खुशी और संतोष की अनुभूति होती है। हर चीज़ में ऐसे ही होता है। आप भोजन करने बैठते हैं, आपको भूख होती है, भोजन का कोई समय होता है, भोजन तैयार होकर आपके सामने आता है, आप उसको अच्छी तरह से करते हैं, आपकी संतुष्टि होती है। कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता है तो हम तैयार होते हैं उसको मिलने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात ठीक हो, उसके लिए हमारा मन पहले से ही कई प्रकार की तैयारियां करके रखता है व्यक्ति के अनुसार, और हमारी मुलाकात ठीक हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तो हमें एक संतोष होता है। और इस प्रकार दिन में कई प्रकार के घटनाएं, कई प्रकार के मुलाकातें, कई प्रकार के कार्य हम करते हैं, और हमारी उम्मीद सुबह दिन शुरू होने से यही रहती है कि हमारे हर ये छोटे बड़े कार्य विधिवत ठीक तरह से संपन्न हो, जिससे हमें हमारा शांति और संतोष कायम रहे, बल्कि बढ़े। अब हम सब अपने अपने तौर पर अपने अपनी दिनचर्या के लिए पूरी तरह से सशक्त होते हैं। जैसा व्यक्ति, जैसा उसका पद पोजीशन, जैसा उसका कार्य, उसके अनुसार ही वो तैयार होता है। अब देखा जाए तो बीच में ऐसी कौन सी चीज़ किसी भी समय जब वो आ जाती है तो हर चीज़ अस्त व्यस्त हो जाती है। हमारा सारा प्लान जैसे डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे किसी चीज़ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वायरस आ जाए, या कुछ ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए या कम हो जाए तो बिगड़ जाती है। उसी प्रकार से उसका नाम है चिंता। आप देखेंगे किसी भी स्टेज पर हमारे किसी भी कार्य के चिंता एंटर हुई और हमारा सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ, और जो हम चाहते हैं, जिस विधि से चाहते हैं, वो हो ही नहीं पाता। यद्यपि उसके लिए पूरी तैयारी होती है। और आज के समय में हम जानते हैं कि सभी इससे परेशान हैं, चिंता से। वो चिंता के लिए ही चिंतित है कि चिंता से मुक्त हो जाए, क्योंकि अगर चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, वो बच्चा हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, कहीं एम्प्लॉय हो, पारिवारिक बात हो, बहुत बड़ा उसके ऊपर जिम्मेवारी हो, कुछ भी हो, समय कोई भी हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, चिंता आई और सब कुछ बिगड़ा। अब आप देखिए, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं,
और वो किसी भी स्टेज पर है। आप स्नान कर रहे हैं, आपने कहीं जाना है और अपने समय पर ठीक तरीके से तैयारी करके आप जाने के लिए वक़्त पर तैयार हो रहे हैं, स्नान भी समय पर कर रहे हैं। अचानक आपको कोई आके सूचना दे देता है कि भाई आपने कचहरी में पहुंचना था, कोर्ट के रास्ते से कोई जुलूस निकल रहा है और उस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। आपने सुना, अब आपकी चिंता शुरू हुई। सारी चिंता की फिर एक लड़ी बंध जाती है और चिंता के संकल्प बहुत तेज़ी से आने शुरू हो जाते हैं। अगर ट्रैफिक रुक गया, जज साहब के पास मैं समय पर नहीं पहुंच सका, मेरी तो ये बहुत लास्ट पेशी है, उन्होंने कहा था इस बारी हमने फैसला देना है, हर एक पूरी तरह तैयार होकर आए वरना हम फैसला तो कर ही देंगे, और फिर मेरे मामले का महत्व कितना है, इसके ऊपर क्या क्या निर्भर करता है, यानी लंबी एक लड़ी लिस्ट लग जाती है क्वेश्चंस की, प्रश्नों की व्यक्ति के मन में। कर वो स्नान रहा है, अब उसको हर चीज़, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, दिमाग चलने लगता है, उसके मन में एक ही बात का फोकस हो जाता है और वो ये होता है कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे पहुंचूंगा। अब आप जानते हैं कि समय तो चलता रहता है, वो दिन भी गुजर जाएगा, वो कोर्ट भी का डेट भी चेंज बदल जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ आती है और जाती है, एवरीथिंग कम्स टू ए पास। अब हमें देखना है कि चाहे हमारी कचहरी में पहुंचना मिस हो गया, चाहे हम वक़्त पर पहुंच गए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे उस दिन जज साहब भी नहीं आए या वो किसी कारण से सारे के सारे कोर्ट केस लगे हुए पोस्टपोन हो गए, कुछ भी हो सकता है, होगा भी। परंतु उसमें जो मेरा चिंता का फैक्टर है कि मैं चिंतित हो गया कि पता नहीं आसमान गिर जाएगा या धरती फट जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, और मैं जो कुछ कर भी सकता था वो भी मैं नहीं कर पाता हूँ। मेरा स्नान भी अधूरा रह जाता है, मैं कन्वेंस भी भाग भाग के पकड़ता हूँ, हर लाल बत्ती पर मेरा दिल धड़कने लगता है और हम सब जानते हैं क्या कुछ होता है। अब घटना तो आई और चली गई, क्या मेरा संतोष भी साथ ले गई, क्या मेरी धैर्यता को भी साथ ले गई, क्या मेरी बुद्धि के इस ज्ञान को भी साथ ले गई कि कुछ भी हो सकता था, मैं शरीर भी छोड़ सकता था, फिर ये कोर्ट और कचहरी और केस का क्या होता। क्यों नहीं मैं हर परिस्थिति में स्टेबल रह करके अपना पार्ट तो ठीक तरह बजाऊं। अब आप देखिए, वास्तव में हम इस दुनिया के अंदर एक्टर के समान हैं। हमें अपनी क्षमता के अनुसार, या यूँ कहें हमें अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार जन्म मिला है, साधन मिले हैं, संबंधी मिले हैं, परिस्थितियां मिली हैं, जो कुछ मिला है या नहीं मिला है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हर व्यक्ति को एक अलग अलग परिस्थिति है, उसके अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसको एक सिचुएशन में रखा गया है। अब उसमें व्यक्ति को पार्ट बजाना है, ये तो हम आसानी से समझते हैं। और हम ह्यूमन बीइंग हैं, मनुष्य आत्मा है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धि वाली परमात्मा की रचना है, हमारे अंदर सोच समझ भी है, ये सब कुछ है। अब ये सब कुछ होते हुए भी और हम जानते हुए भी कि आखिरकार आखिर से ज़्यादा क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी या उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं है। आज तो मनुष्यों ने, क्योंकि इस दुनिया के अंदर
इम्बैलेंस है। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ठीक ठाक नहीं है। हर चीज़ जो कभी ठीक ठाक थी वो टेढ़ी बांकी हो चुकी है। चाहे वो समय है, चाहे वो स्थान है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे हमारे को मिले हुए जो साथी संबंधी हैं, चाहे हम स्वयं हैं। हर चीज़ के अंदर टेढ़ापन है। अब टेढ़ी चीज़ कहाँ तक सीधी हो सकती है? तो इस टेढ़ी दुनिया में अप एंड डाउन तो होगा ही नहीं। कोई कहे कि यहाँ एक जैसा एक रस हमारी स्थिति रहे, ऐसा तो नहीं है। बल्कि इस कारण से आने वाली हमारे आगे परिस्थितियाँ कहो, घटनाएं कहो, विघ्न कहो, वो चारों ओर से और ही ज़्यादा विलक्षण होते जा रहे हैं और विपरीत होते जा रहे हैं। कहीं समय रास्ते में खड़ा हो जाता है, कहीं स्थान हमें डिस्टर्ब करने लग जाता है, कहीं हमारी ना बनाई हुई, हमारी तरफ से ना रची हुई ऐसे विघ्न, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे में एक्टर जो मैं हूँ, मेरा क्या काम है? मेरा काम है अपने रोल को ठीक तरह से बजाना और उसमें विधिवत बजाना, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी ठीक करना, और अगर फिर जो भी होता है उसके लिए तैयार रहना। हमारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, जो भी हमारे एग्रीमेंट बनते हैं, जो भी हमारे आपस में कार्य करने के लिए प्रॉमिस होते हैं, उन सब में व्यक्ति, आखिर आज का व्यक्ति यही कह देता है, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, यही कहता है। इससे ज़्यादा तो नहीं हम कर सकते, और ये फैक्ट भी है। अब ऐसी परिस्थिति में जीवन के इस यात्रा में सफल कौन होता है? तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा में अगर हमने सफल होना है तो हमें पहले तो अपने मतलब से मतलब रखना है। अगर हमने किसी आने वाली, होने वाली परिस्थिति के बारे में चिंता करनी शुरू कर दी तो फिर क्या होगा कि शायद वो परिस्थिति आए ही ना। जैसे हमने शुरू किया था कि कोर्ट में जाना है, रास्ते में कोई प्रोसेशन निकलना है, शायद उस प्रोसेशन का रूट ही पुलिस वालों ने चेंज कर दिया हो, लेकिन मैं एंटिसिपेट करके कि ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, फिर ऐसा हो गया, दूर तक अपने आप को अनेक प्रकार के व्यर्थ विचारों से उसके अंदर फंस करके, विचारों के ट्रैफिक जैम में फंस करके चिंतित करता हूँ, तो मेरी जो सामान्य कर्म करने की, सोचने की कैपेसिटी है वही बहुत कम हो जाती है, और उस कारण से चिंताएं और भी मेरे पर भारी हो जाती है। तो आज का प्राणी आप देखेंगे सक्षम होने के बावजूद भी उसका, चाहे उसके पास ठीक पोजीशन है, ठीक उसके पास साधन है, सब कुछ ठीक है, काबिलियत भी है, वो चिंतित चिंतित सा नज़र आता है। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए, अपने अंदर छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के सोचना चाहिए आखिर व्यक्ति सफल क्यों होते हैं। एक टाइट रोप वॉकर को अगर आप लें, एक व्यक्ति जो रस्सी के ऊपर चल के दिखाता है, आजकल आप देखेंगे सर्कस में ऐसा दिखाया जाता है, या कहीं सड़क के किनारे कई ऐसे गरीबों के बच्चे होते हैं, वो भी इस प्रकार की रस्सियां बांध करके उसके ऊपर मटका सिर पे रख के या हाथ हिलाते हुए रस्सी को क्रॉस करते हैं। और आप देखेंगे कि उनके लिए वही परिस्थितियां होती हैं जीवन में हमारे लिए किसी भी घटना की होती हैं। तो उन परिस्थितियों में वो बच्चा कैसे सफल हो जाता है? एक तो उसको अभ्यास हो जाता है कि मुझे इस छोर से उस छोर तक जाना है और उसी में मेरी सफलता है। और गरीब का बच्चा तो सोचता है उसी में मेरा शरीर निर्वाह है, मेरी रोटी ही इस पर डिपेंड करती है, और इसलिए वो बहुत फोकस रहता है
और हाथों से अपने आप को बैलेंस करता रहता है, वरना ऐसे लगता है अभी इधर को गिरा फिर या इधर को गिरा। और बहुत सारे लोग उसका खेल देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और वो भी बहुत अंदर से सोचते हैं अभी गिरा, अभी गिरा, लो गिरा, लेकिन वो बच्चा गिरता नहीं है और क्रॉस कर जाता है। फिर लोग ताली बजाते हैं, उसको कुछ ना कुछ इनाम देते हैं। तो यही हालत हमारी है कि हम कोई भी कार्य अपने ऊपर लेते हैं, उसमें अगर हम कॉन्शियसली ध्यान रख के चिंता को ना आने दें, और चिंता आए तो उसको भगा दें, और उसके लिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे पहले से ही कि हो गया तो भी ठीक है, ना हो गया तो भी ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर मैं समझता हूँ 80% से ज़्यादा जो कुछ भी कर रहा होता है उसमें उसको सफलता होगी, उसमें उसको संतोष होगा, उसमें उसको खुशी की प्राप्ति होगी। तो आप देखेंगे कि आप कोई भी कार्य कर रहे हों, हर कार्य के अंदर एक सेटिस्फेक्शन चीज़ होती है, और जिसको कहते हैं हम संतुष्टता। और जीवन के अंदर सबसे बड़ी जो प्राप्ति है, जो सबसे बड़ी एक निधि है, वो संतुष्टता है। अब संतुष्टता का मतलब होता है हर हालत में संतुष्ट। ऐसे नहीं कि मुझे लाभ हो गया तो मैं संतुष्ट, हानि हो गई तो मैं उदास, मुझे कहीं सफलता मिल गई तो मैं संतुष्ट, असफल हो गया तो मैं उदास। जिसको कहा जाता है उस्तति, निंदा, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान, इन सब परिस्थितियों में अगर व्यक्ति समान रहता है वो सफलता है। वरना ये सफलता नहीं है कि मैं जहाँ मेरी जय हो गई, जहाँ मेरी विजय हो गई, वहाँ मैं खुश हो जाऊँ। क्योंकि आज के ज़माने में असफलता कोने पर, हर मोड़ पर खड़ी रहती है, और व्यक्ति बहुत अगर समझदारी से और न्यारा होकर और उसके प्रभाव से मुक्त होकर नहीं चलेगा तो जीवन में उसको प्राप्तियां हो भी जाए लेकिन वो निराश हो जाता है। क्योंकि मानव ही इस सारी सृष्टि पर विचारशील प्राणी है। मानव को ही बुद्धि है, मन है। मानव के पास ये मनुष्य आत्मा अलग ही प्रकार की एक योनि है, सर्वश्रेष्ठ योनि है। हम सब जानते हैं, कहते भी हैं कि परमात्मा ने मानव को अपनी छवि में रचा है। यहाँ तक कहा गया गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन काइंड। हमारे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, वो सारे गुण हैं जो क्रिएटर परमात्मा ने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन में भरे हैं। अब आप देखिए कि क्रिएटर परमात्मा भी ये सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, जानते हैं। हमारे को तो अपनी अपनी लगी है, लेकिन उनके लिए तो सारी सृष्टि की ही मनुष्य आत्माएं जिस प्रकार से विचर रही हैं, उनकी श्रेष्ठ क्रिएशन परमात्मा भी देख रहे हैं। लेकिन क्या परमात्मा को गुस्सा आता? मनुष्य को तो छोटी सी बात में अगर उसके अनुसार, उसकी उम्मीद के मुताबिक कोई कार्य ना हो, उसको गुस्सा आ जाता है। कोई दूसरा ही उसकी उम्मीद पर खरा ना उतरे, उसको गुस्सा आ जाता है। उसकी छोटी मोटी कोई इच्छा की पूर्ति ना हो, उसको गुस्सा आ जाता है। और क्रोध जो है, हम जानते हैं, एक ऐसी अग्नि है कि जो जैसे किसी फूल के ऊपर कोई आग डाल दे, उसको भस्म करने की कोशिश करे। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो व्यक्ति का सारी खुशी, सारा संतोष काफ़ी समय के लिए ले जाती है। हम किसी व्यक्ति पर क्रोध कर देते हैं तो कहा गया है कि कम से कम 6 महीने तक उसको याद रहता है, उसका असर रहता है उसके ऊपर। अब आप बताइए, आज हम चिंता के कारण क्रोध से भी ग्रसित हैं। तो कहने का भाव ये है
कि चिंता मुक्त होना आवश्यक है, और चिंता मुक्त होने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि चिंता आते आते हमारे अंदर घर कर चुकी है, यहाँ तक कि हमें चिंता ना हो, अगर कोई ये भी कोशिश करे कि मेरे कोई चिंता ना हो, उसकी भी उसको चिंता लग जाती है। ये ऐसी गहरी बीमारी एक इस प्रकार की हमारे अंदर एक गहरे संस्कार के रूप में आ चुकी है कि बहुत काल से हम चिंता ही करते रहे हैं। हमें परिस्थिति से अलग हो के जीना, उससे न्यारा हो के जीना आता ही नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि जैसे अगर आप किसी बिजली के स्विच को अगर ऑन करके अगर आप उंगली वहाँ रख देंगे तो आपको करंट तो आएगा ही, और करंट हम जानते हैं एसी डीसी होता है, एक पकड़ के रख लेता है, आप छूट नहीं सकते, और एक झटका मारता है। दोनों हालत में व्यक्ति नॉर्मल नहीं रहता, बल्कि यहाँ तक भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति को कोई पकड़ ले, उसको टच कर जाए, उसको भी वो करंट आ जाता है। तो ये देखा गया है। तो हम व्यक्तिगत तौर पे जिस भी स्थिति में होते हैं, उसके कारण से हमारे संबंध संपर्क में आने वाले सारे ही लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। एक व्यक्ति हंसता खेलता खुशी से हमें मिलने आता है, हम गहरी चिंता में ग्रसित हैं, तो हमको देखते ही पहले तो उसके चेहरे पर भी उदासी छा जाती है, फिर वो पूछता है, फिर हम उससे शेयर करते हैं, वो भी हमारी चिंता से चिंतित हो जाता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा कुचक्कर बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि सारी मानवता सारी समझ रखते हुए, सारी बुद्धि रखते हुए आज मानव के पास क्या नहीं है। आज मानव के पास हमारे सारे पूर्वजों ने जो कुछ भी अनुभव किए वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। आज मानव के पास हमारे फिलोसफर्स ने जो कुछ भी फिलॉसफी की रिसर्च की वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। आज हम हर चीज़ में हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं, और आज का मानव अपने आप को इस दलदल से निकालने के लिए जिसमें वो फंसा हुआ है और भी ज़्यादा प्रयत्न करता रहता है, और आज कौन सा प्रयत्न नहीं हो रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि चिंता का भूत जो है वो और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, और ज़्यादा हमको पकड़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ तक हो गया है कि जिस स्थान पर चिंता होती है, जिसको हम मन कहते हैं, हमारा मन बड़ा चिंतित है, हमारी बुद्धि में बहुत आज फिक्र लगा हुआ है, तो हमारे जो सूक्ष्म इंद्रियां, मन और बुद्धि, जो हमारी वास्तव में बहुत बड़ी शक्तियां हैं, जो हमको इन सब चीज़ों से मुक्त करा करके खुशी, आनंद, संतोष, प्रेम, शांति प्राप्त कराने वाली हैं, बल्कि उसको दूसरों को बांटने तक के लिए भी क्षमता देने वाली है। आज वो स्थान ही ऐसा हो गया है कि जिसको कहते हैं चिंता का सोर्स हो गया है। उसमें कोई अच्छी बात भी आ जाए तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि अच्छी बात तो आई है, पर मेरे जीवन में अच्छी बातें बहुत आईं, लेकिन फलीभूत नहीं हो सकी, वो कली के रूप में रह गई, खिल नहीं सकी। ये जो आई है, क्या इसका भी यही हाल होगा? क्योंकि व्यक्ति के अंदर चिंता आ जाती है। इसलिए चिंता को हटाने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? तो हम जानते हैं, जैसे अन्य रोगों को हटाने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार की औषधियाँ करता है, अनेक प्रकार की विधियाँ करता है। ये चिंता एक मानसिक रोग है। मन आत्मा की एक शक्ति है, अर्थात चिंता आत्माओं में, आज के युग में आत्माओं में संस्कार के रूप में भरी हुई है। एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते सार ही उसके लिए पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं, और ज़रा सा बड़ा होता है तो वो भी इस चिंताओं के
दुनिया में चिंताग्रस्त हो जाता है, छोटी छोटी चिंताएं उसको बचपन से ही लग जाती हैं। इसलिए एक ही इसका इलाज है जिसको हम कहते हैं प्रभु चिंतन। और प्रकार का चिंतन करने की बजाय अगर हम उस सर्वशक्तिवान को अपने मन में बसाएं, अर्थात प्रभु का चिंतन करें, प्रभु ने हमें क्या कुछ दिया है उसका चिंतन करें, और वो सर्वशक्तिवान हर वक्त हर किसी के लिए मदद करने को, प्रभु कहते मेरा तो काम ही है, मैं परम पिता हूँ। जैसे एक सामान्य पिता अपनी संतान को मदद करने के लिए तैयार रहता है, उसकी तो लिमिटेशंस होती है। मैं तो परम पिता हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, और मैं हूँ ही अपनी संतान के लिए। इसलिए अगर हम अन्य चीज़ों से हटकर अपने आप संघर्ष करने की बजाय अगर हम प्रभु चिंतन करें और परमात्मा को अच्छी तरह से जाने पहचाने और उनकी शक्तियों को अपने अंदर धारण करें, उनके गुणों को अपने अंदर लाएं, उनकी महिमा करें, उन्होंने जो कुछ परमात्मा ने हमें दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करें, और आगे के लिए परमात्मा से प्रेम का संबंध जोड़ें। तो ऐसे नहीं कि परमात्मा को कोई हम डराने वाले किसी जज या धर्मराज के रूप में याद करें कि हमें सज़ा देता है। परमात्मा कहते हैं मैं तो क्षमा का सागर हूँ, मैं तो दया का सागर हूँ, मैं तो करुणा का सागर हूँ। उस रूप से हम याद करें, अपने को उनकी संतान समझें। आत्मा, पहले तो अपने आप को आत्मा समझें, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा की संतान है। चिंता भी आत्मा में ही रहती है, और रोज़ अभ्यास करें तो धीरे धीरे जिसको कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उनको अपने साथ रखें, और परमात्मा को हम हर परिस्थिति में हर स्थान पर साथ रख सकते हैं क्योंकि वो निराकार है। तो हम धीरे धीरे अपनी चिंताओं से को कम कर सकते हैं और मुक्ति अर्थात चिंता मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही शिक्षा हम ब्रह्मा कुमारी में लेते हैं, और लाखों परिवार हम देखते हैं जिनकी चिंताएं घट गई हैं, कई तो अन्य की चिंताओं को कम करने के अंदर भी आज सहयोगी हो रहे हैं। ओम शांति।